बड़ौदा हल्का के चुनावी महासंग्राम के बीच टिकट की दावेदारी में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं, जिनमें से एक हैं आवली गांव से रीना शर्मा। जगत महान न्यूज की टीम के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने जन की बात को भी साझा किया। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार बड़ौदा हल्का के नेताओं से रूबरू करवाती आई है। बड़ौदा हल्का में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों की मांग है, वो भी आपको लगातार जगत महान न्यूज़ दिखाता आया है। बड़ौदा हल्का एक ग्रामीण हल्का है। महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान की 70% जनता गांव में बसती है, लेकिन 73 साल के बावजूद गांव का विकास नहीं हो पाया है। अगर गांव का विकास होता तो लोगों को पलायन करके शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ता। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए इस ग्रामीण हल्के की एक नेत्री से आपको रूबरू करवाने चाहता हूँ। मैं पहुँचा हूँ आवली गांव में। आवली गांव में हमारे साथ मौजूद हैं रीना शर्मा जी, जो भाजपा से टिकट की दावेदारी के लिए अपनी ताल ठोक रही हैं। वर्षों से वो भाजपा में रहते हुए जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। आज हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं। रीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपका आवली गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करती हूं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। जी, अब की बार बड़ौदा हल्का से अगर भाजपा किसी महिला चेहरे के बारे में सोचती है तो ये बड़ौदा हल्के का क्या परिणाम रहने वाला है? अब की बार महिला के बारे में सोचती है तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो यहाँ पर सही बैठेगा। और जो एक महिला है और जो महिलाओं की समस्या के बारे में बहुत अच्छे से समझती है, उनको विधानसभा में अच्छे से उठा पाएगी और उन समस्याओं को दूर कर पाएगी। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कोरोना काल के दौरान भी जनता के बीच रहकर मास्क आदि का प्रयोग करते हुए उनके हाल को जाना, जिसके कारण वह कोरोना संक्रमित भी हुई, लेकिन कोरोना और कोरोना की लड़ाई में वे एक योद्धा की तरह जीत कर बाहर आई। रीना जी, जिस प्रकार से हमें खबरों के माध्यम से पता चला कि आपको कोरोना योद्धा का तमगा मिला, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि भी किसी को भी इस तरह का कोरोना योद्धा का तमगा मिले एक पेशेंट के रूप में, तो आपको किस प्रकार से कोरोना हुआ? राजनीति में होने के कारण मुझे समाज में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है और हर सब के बीच में जाना पड़ता है, लेकिन मुंह पर मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हुए भी मुझे यह महामारी लग गई। लेकिन इसमें बहुत समस्याएं आई। लोगों से तो मैं सोशल मीडिया और फ़ोन के माध्यम से जुड़ी रही, लेकिन मैं अपने परिवार और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे दूर हो गई। यह बहुत समस्या है। कोरोना के कारण मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाई। मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। संस्कारों में ढली सादगी की मूरत रीना शर्मा ने हल्के की हर समस्या पर जगत महान न्यूज के साथ साक्षात्कार के दौरान खुलकर बात की और कहा कि यह किसी पार्टी की हार जीत का सवाल नहीं है, जबकि हल्के की जनता की हार जीत का सवाल है। रीना जी, जिस प्रकार से आप लगातार बड़ौदा हल्का की जनता के बीच में रहती हैं, बड़ौदा हल्का की जनता की समस्याएं सुनती हैं, तो किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या रही है और सिंचाई के पानी, किसानों के लिए सिंचाई की समस्या, पानी की समस्या रही है और यहाँ पर चिकित्सा की समस्या रही है और यहाँ पर बाहर पढ़ने जाने के लिए कॉलेज की समस्या रही है और युवाओं को रोज़गार की समस्या रही है। लेकिन अब हमारी भाजपा सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसमें बड़ौदा हल्के में 2 कॉलेज दिए गए हैं मेरी बहनों के लिए, जिससे वे पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और
जो मारा गांव है, रबड़ा गांव है और एसपी माजरा गांव है, इनमें ज़मीन को प्रस्तावित किया गया है जिसमें इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। सरकारी नौकरियां इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि सबको मिल सके, इसलिए इंडस्ट्रीज़ लगने से यहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गार की समस्या कम होगी। लगातार बड़ौदा हल्का से कांग्रेस विधायक जीतता आया है। अब की बार ऐसा भाजपा ने क्या किया है कि जो अब की बार लोग भाजपा का कैंडिडेट को चुने? मैं सबसे पहले श्री कृष्ण हुड्डा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन पिछले 6 सालों से कांग्रेस का विधायक रहा है, जिसकी वजह से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे तो लोगों को एक ही जवाब मिलता था कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी चलती नहीं है, तो इससे लोगों का काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है कि हमने अपने बड़ौदा हल्का का विकास करवाना है और सरकार के साथ जाने में ही फ़ायदा है, तो इसलिए अब लोग भाजपा को ही अपना समर्थन देंगे। मीना जी, आप बड़ौदा हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़ौदा की सम्मानित जनता को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो उपचुनाव है ये किसी पार्टी कांग्रेस या भाजपा का उपचुनाव नहीं है। ये इसमें हार जीत भाजपा या कांग्रेस की हार जीत नहीं होगी। इसमें जीतेगी तो बड़ौदा की जनता जीतेगी और हारेगी तो बड़ौदा की जनता हारेगी। अब आप सबको मिलकर ये तय करना है कि आपको हारना है या आपको जीतना है। आपको विपक्ष के झांसे में नहीं आना है। मैं सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से भाजपा को जिताएं और बड़ौदा में कमल खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।